जेडीयू से जुदा हुए उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक जनता दल के नाम से बनाई नई पार्टी, एमएलसी पद से भी देंगे इस्तीफा। चुनाव चिन्ह छीनने के बाद उपेंद्र उद्धव ठाकरे का दावा, कहा चुनाव चिन्ह और नाम का चुराना पूर्व नियोजित था, हमारा सब कुछ लुट गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच सपा विधायकों ने किया जमकर हंगामा, सदन कल तक के लिए स्थगित। सपा विधायकों का शिवसेना शिवपाल यादव के नेतृत्व में धरना। रामपुर में आजम खान और अखिलेश यादव के शिलापट पर चले हथौड़े, मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष फरत अली खान ने तोड़ा शिलापट, कहा जिसको वोट देने का अधिकार नहीं उसका शिलापट क्यों। पोलैंड से अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे जो बाइडेन, कहा यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन मिलता रहेगा। बीते करीब 1 साल से जारी है रूस यूक्रेन के बीच जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में हैं। अपने प्रवचनों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की परेशानियों को दूर करने का दावा करते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें सुनने के लिए लाखों की भीड़ एकत्र होती है। ऐसे में आगरा के मौलवियों ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर फरमान जारी किया है। इसमें मौलवी मुसलमानों को धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम से दूरी बनाने को कहा गया है। आगरा मस्जिद के प्रबंधक मोहम्मद शरीफ काला ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, इसलिए मुसलमानों को उनके कार्यक्रमों से दूर रहने के लिए कहा गया है। शरीफ ने कहा है कि शास्त्री सनातन धर्म को सर्वोच्च होने की घोषणा करते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और मुसलमानों को नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुर्की से सीधा लाइव हैं, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। ध्वस्त हो गया था, यानी पूरी व्यवस्था ही तबाह हो चुकी थी और उसका मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है। वैसे ही जब 1979 में गुजरात में ही मोरबी में मच्छू डैम जो बांध टूटा और पूरा गांव पानी से तबाह हो गया, पूरा शहर मोरबी तबाही मची थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे। एक वॉलंटियर के रूप में तब भी मैं वहां महीनों तक रह करके ग्राउंड पर काम करता था। मैं आज अपने उन अनुभवों को याद करते हुए कल्पना कर सकता हूं कि आपकी मेहनत कितनी जबरदस्त होगी, आपका जज्बा, आपकी भावनाएं मैं भली भांति फील कर सकता। आप काम वहां करते थे, मैं यहां अनुभव करता था कैसे करते होंगे। और इसलिए आज तो मौका है कि मैं आपको सैल्यूट करूं और मैं आपको सैल्यूट करता हूं। साथियों, जब कोई अपनी मदद खुद कर सकता है तो आप उसे सेल्फ सफिशिएंट कह सकते हैं, लेकिन जब कोई दूसरों की मदद करने में सक्षम होता है तो वो सेल्फलेस होता है। ये बात व्यक्तियों पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रों पर भी लागू होती है। इसलिए भारत ने बीते वर्षों में सेल्फ सफिशिएंसी के साथ साथ
सेल्फलेसनेस की पहचान को भी सशक्त किया है। तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं वहां एक आश्वासन मिल जाता है कि अब भारत की टीमें आ चुकी है, तो हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और जो सीरिया का उदाहरण बताया कि जो बक्से में जो ध्वज लगा था, बक्सा उल्टा था तो ऑरेंज कलर नीचे था, केसरिया रंग नीचे था, तो वहां के नागरिक ने उसको ठीक कर करके और गर्व से कहा कि मैं हिंदुस्तान के प्रति आदर से धन्यवाद करता हूं। तिरंगे की यही भूमिका हमने कुछ समय पहले यूक्रेन में भी देखी। जब भारतीय नागरिकों के साथ साथ संकट में फंसे अनेक देशों के साथियों के लिए भारत का तिरंगा ढाल बना। ऑपरेशन गंगा सबके लिए आशा बन करके उसने एक बहुत बड़ी एक मिसाल कायम की। अफगानिस्तान से भी बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में हम अपनों को सकुशल लेकर के वापस आए। हमने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया। हमने यही कमिटमेंट कोरोना वैश्विक महामारी में देखा। अनिश्चितता भरे उस माहौल में भारत ने एक एक नागरिक को स्वदेश लाने का बीड़ा उठाया। हमने दूसरे देश के बहुत से लोगों की भी मदद की। ये भारत ही है जिसने दुनिया के सैकड़ों जरूरतमंद देशों को जरूरी दवाएं, वैक्सीन पहुंचाई। इसलिए आज दुनिया भर में भारत के प्रति एक सद्भावना है। साथियों, ऑपरेशन दोस्त मानवता के प्रति भारत के समर्पण और संकट में फंसे देशों की मदद के लिए तत्काल खड़े होने के हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है। दुनिया में कहीं भी आपदा हो, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में तैयार मिलता है। नेपाल का भूकंप हो, मालदीव में, श्रीलंका में संकट आए हो, भारत सबसे पहले मदद के लिए आगे आया। अब तो भारत की सेनाओं के साथ साथ एनडीआरएफ पर भी देश के अलावा दूसरे देशों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। मुझे खुशी है कि बीते वर्षों में एनडीआरएफ ने देश के लोगों में एक बहुत अच्छी साख बनाई है। देश के लोग आपको देखकर ही कहीं पर भी संकट की संभावना हो, साइक्लोन हो, जब जैसे ही आपको देखते हैं तो आप पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, आपकी बात मानना शुरू कर देते हैं। संकट की किसी घड़ी में, चाहे वो साइक्लोन हो, बाढ़ हो या फिर भूकंप जैसी आपदा, जैसे ही एनडीआरएफ की वर्दी में आप और आपके साथी फील्ड पर पहुंचते हैं, लोगों की उम्मीद लौट आती है, विश्वास लौट आता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब किसी फोर्स में कुशलता के साथ संवेदनशीलता जुड़ जाती है, उसका एक मानवीय चेहरा बन जाता है, तो उस फोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। एनडीआरएफ की इसके लिए मैं विशेष रूप से प्रशंसा करूंगा। साथियों, आपकी तैयारियां को लेकर देश आश्वस्त है, लेकिन हमें यही नहीं रुकना है। हमें आपदा के समय राहत और बचाव के अपने सामर्थ्य को और अधिक बढ़ाना है। हमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राहत और बचाव दल के रूप में अपनी पहचान को सशक्त करना होगा।
और इसलिए मैं जब आपसे बात कर रहा था तो लगातार पूछ रहा था कि अन्य देशों के लोग जो आए थे उनका वर्क कल्चर, उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, उनके इक्विपमेंट, क्योंकि ट्रेनिंग जब फील्ड में काम में आती है तो शार्पनेस और बढ़ जाती है। इतना बड़ा हादसा आपके पहुंचने से एक प्रकार से एक संवेदना के नाते, जिम्मेवारी के नाते, मानवता के नाते हमने काम तो किया, लेकिन हम बहुत कुछ सीख करके भी आए हैं, बहुत कुछ जान करके भी आए हैं। इतनी बड़ी भयानक कैलेमिटी के बीच में जब काम करते हैं तो 10 चीजें हम भी ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं ऐसा ना होता तो अच्छा होता, ये करते तो अच्छा होता, वो ऐसा करता है चलो मैं भी ऐसा करूं, और वही हमारी क्षमता भी बढ़ाता है। तो 10 दिवस तुर्की के लोगों के लिए तो हमारा दायित्व हम निभा रहे हैं, लेकिन वहां जो हमने सीखे हैं, पाए हैं, उसको हमने डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, बारीकी से डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, और उसमें से हम क्या नया सीख सकते हैं। अभी भी कौन सी ऐसी चैलेंजेस आती हैं कि जिसके लिए हमें हमारी ताकत और बढ़ानी पड़ेगी, हमारी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। अब जैसे इस बार हमारी बेटियां गई, पहली बार गई, और मेरे पास जितनी खबर है ये बेटियों की मौजूदगी ने भी वहां के नारी जगत के अंदर एक और विश्वास पैदा किया। वो खुल करके अपनी शिकायतें बता पाई, अपना दर्द बता पाई। अब पहले कभी कोई सोचना नहीं था कि भाई इतना बड़ा कठिन काम है, इन बेटियों को क्यों परेशान करें, लेकिन इस बार निर्णय किया गया और हमारी बेटियां, भले संख्या हमारी सीमित लेके गए थे, लेकिन वहां पर नाता जोड़ने में हमारा ये इनिशिएटिव बहुत काम आया जी। मैं मानता हूं कि हमारी अपनी तैयारी जितनी बेहतर होगी, हम दुनिया की भी उतने ही बेहतर तरीके से सेवा कर पाएंगे। मुझे विश्वास है साथियों, आप बहुत कुछ करके आए हैं और बहुत कुछ सीख करके भी आए हैं। आपने जो किया है उससे देश का मान सम्मान बढ़ा है। आपने जो सीखा है उसको अगर हम इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे तो आने वाले भविष्य के लिए हम एक नया विश्वास पैदा करेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है आपके हर एक के पास एक कथा है, एक अनुभव है, कुछ न कुछ कहने को है। और मैंने पूछता रहता था, मुझे खुशी होती थी कि हमारी टोली के लोग सब सलामत रहे, तबीयत भी अच्छी रही, क्योंकि ये भी चिंता रहती थी कि बहुत ही वेदर, टेम्परेचर समस्याएं, और वहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती। जहाँ इस प्रकार का हादसा होता है वहाँ से संभव ही नहीं होता है, किसी के लिए संभव नहीं होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी कठिनाइयों के बीच भी काम करना, और आप देश के नाम को रोशन करके आए हैं और बहुत कुछ सीख करके आए हैं जो आने वाले दिनों में काम आएगा। मैं फिर एक बार हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं जानता हूं आज ही आए हो, थक करके आए होंगे, लेकिन मैं लगातार पिछले 10 दिन आपके संपर्क में था, जानकारियां लेता रहता था, तो मन से मैं आपसे जुड़ा हुआ था। तो मेरा मन कर गया कि घर बुलाऊं आपको, आपका अभिनंदन करूं। इतना बढ़िया काम करके आए हैं। मैं फिर से एक बार आप सबको सैल्यूट करता हूं। धन्यवाद। संबोधित कर रहे थे उन जवानों को जो तुर्की से लौट कर आए हुए हैं, उन तमाम जवानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में भी हमने तमाम लोगों को, जो अलग अलग देशों में फंसे हुए थे लोग, भारतीय लोग, उनको भी लाने के लिए यहां पर हर संभव प्रयास किए थे।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रुड़की की। रुड़की के इमली रोड पर पटाखों के गोदाम में भीषण आग लगने से 4 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई है, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई है। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों के साथ पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं। एसएसपी अजय सिंह के साथ भाजपा विधायक प्रदीप पन्ना और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। गली सकरी होने के कारण आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना दमकल विभाग को करना पड़ रहा है। अभी तक 4 लोगों की मौत की सूचना है, बाकी 2 घायल बताए जा रहे हैं, जिनको रुड़की से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इंजर्ड थे, तत्काल इनको सिविल हॉस्पिटल भेजा गया था। उसमें 2 लोग की तो तत्काल मृत्यु की पुष्टि हो गई थी, इसमें जो इसमें अदनान और अरमान नाम के जो बच्चे थे। साथ ही साथ इसमें 3 लोग सीरियसली इंजर्ड थे, जिसमें थर्ड की भी मृत्यु हो गई थी। 2 लोग चूंकि सांस नली में उनके जैसे डॉक्टर से भी बात हुई है, स्मोक ज़्यादा भरने के कारण क्रिटिकल कंडीशन में थे, लेकिन अब उनको कंट्रोल में आने के बाद तत्काल जो है इनको कोरोनेशन हमारा जो वहाँ पर हॉस्पिटल है देहरादून में, वहाँ रेफर कर दिया गया है। अभी 2 लोग लाइफ मतलब सेविंग में है, मतलब उनकी अभी थ्रेट से थोड़ा बाहर है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की राजनीति की, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरकार नीतीश कुमार को गुड बाय बोल दिया है। अंदर की खबर तो ये भी बड़ी है कि उपेंद्र कुशवाहा ये जान गए थे कि अब नीतीश कुमार ही उन्हें जेडीयू में नहीं रहने देंगे। हालांकि कुशवाहा ने आज यानी कि सोमवार 20 फरवरी को इस बात का ऐलान किया है कि वो जेडीयू छोड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अब जनता दल यूनाइटेड से काम नहीं चलेगा, अब नया औजार चाहिए, इसलिए अब नई पार्टी चाहिए। हमारे साथियों के साथ ये प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित हुआ कि अब हमारी नई पार्टी होगी। उस नई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे बनाया गया है। इस विरासत को हम साझा करेंगे, समाज के सभी वर्ग के लोगों के बीच हम साझा करेंगे। जिनकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी हिस्सेदारी हम उनको देने का काम करेंगे, चाहे वो लवकुश समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, दलित महादलित समाज हो या स्वर्ण समाज हो। हम हर समाज के लोगों को उनका हिस्सा देंगे। और पटना के नदी थाना क्षेत्र के जेठुली गांव में एक बार फिर से मामला भड़क गया है। दर्जनों राउंड फायरिंग हुई है। आगजनी की घटना के बाद उपद्रवियों ने फिर विवाह घर में आग लगा दी है। बताया जा रहा है कि भीड़ ने एक मीडिया कर्मी को भी पीटा है और उसका कैमरा भी तोड़ दिया है। वहीं पुलिस पूरी तरह से हालात पर काबू पाने में नाकाम साबित होती हुई दिख रही है। आक्रोशित भीड़ ने मौके पर पहुंची पुलिस बल को भी खदेड़ दिया। उपद्रवी तत्वों को हटाने में एक एएसआई भी जख्मी बताया जा रहा है। कुछ घरों में लूटपाट की बात भी सामने आई है। सवा लाख के इनामी बदमाश साहब सिंह उर्फ सुनील सिंह को नोएडा एसटीएफ ने बुलंदशहर में मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया है। मारा गया बदमाश फिरोजाबाद के थाना जसराना के गांव जलेती का रहने वाला बताया जा रहा था। उस पर हत्या और लूट के कई अभियोग दर्ज थे। बदमाश ने गिरोह के साथ गोंडा जिले में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में 18 अगस्त को साथियों के साथ डकैती की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें एक परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी थी। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बदमाश पर गोंडा जिले से 1 लाख रुपए और बुलंदशहर से 25,000 का इनाम था। कल देर रात्रि थाना गुलावटी पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम से एक अपराधी की मुठभेड़ हुई, जिसमें कि वो अपराधी मारा गया। इसकी शिनाख्त साहब सिंह के नाम पे हुई है, जो कि एक बावरिया है, और उसके ऊपर जनपद गोंडा से संबंधित एक मुकदमे में 1 लाख रुपए का इनाम तथा बुलंदशहर के एक मुकदमे में 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। इसके ऊपर अब तक 6 मुकदमों की जानकारी मिली है, जिसमें डकैती और डकैती के दौरान हत्या जैसे गंभीर
मुकदमे इस पे पंजीकृत हैं। इस कार्रवाई के दौरान हमारे 3 जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक अपराधी के बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है व अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अगली खबर देवरिया से। देवरिया के भाट पर रानी रेलवे स्टेशन के पास युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग पीड़िता भाट पार रानी रेलवे स्टेशन पर बेहोशी की हालत में पड़ी मिली थी, जिसे पीएचसी में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक युवती दिल्ली की रहने वाली है। पुलिस ने मामले की जानकारी पीड़िता के परिजनों को दे दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये देवरिया जनपद में भाटपार रानी कस्बे की घटना है, जहां एक 21 वर्षीय युवती ने कस्बे के रहने वाले 2 युवकों पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर गई है। एफआईआर इस प्रकरण में पंजीकृत हो गई है और दोनों अक्यूज्ड जो हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह ने एक प्रेस वार्ता की है, जिसमें उत्तर प्रदेश में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के फायदे गिनाए हैं और साथ ही प्रदेश के निवेश में जिले की भागीदारी भी बताई गई है। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान जिले की भागीदारी की सराहना की है और बताया है कि ये निवेश उत्तर प्रदेश में विकास के लिए हुआ है। इससे प्रदेश के विकास में गति मिलेगी। इस दौरान सांसद महेश शर्मा और जिला अध्यक्ष विजय भाटी सहित अन्य पदाधिकारी प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। में आयोजन हुआ था। उस निवेश महाकुंभ के अंदर लगभग 33 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव और जो समझौते साइन हुए थे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए थे। कौन निवेशक कहां आकर के निवेश करेगा, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज एक अलग योजना तैयार हुई। उसमें जो सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश का बनने जा रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट का 26% गौतम बुद्ध नगर के हिस्से में आया है। तो प्रत्येक जनपद के प्रभारी मंत्री को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप अपने अपने जनपद में जाकर इन सब निवेश के बारे में चर्चा करिए, वहां पर पत्रकार बंधुओं से वार्ता करिए, ताकि आम जनमानस के अंदर भी ये जाना चाहिए कि सरकार इतने अच्छे सकारात्मक सोच के साथ काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक 15 साल की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। वहीं इस हादसे को लेकर परिजनों ने युवक पर छात्रा को तंग करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया है कि युवक उसे काफ़ी समय से तंग कर रहा था, जिसकी वजह से उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कुछ भी नहीं हुआ, दिन भर काम पड़ती रही, वो तो चौकीदारी में बैठ के और उधर वहीं हम बैठे रहे, फोन से पढ़ते ही रही, कोई पता ही नहीं साहब। 9वीं में, हाँ, पिता उनके ड्राइवर है, कोई नहीं। उसके पापा आए 8 दिन में रात के 10:30 बजे और बुगाहारें आती उनकी गांव चली गई थी दोनों, एक शादी में गई थी, एक कंवल लेने गई थी। आज दिनांक 19 फरवरी को सुबह प्रातः 10 बजे थाना इंदिरापुरम पर एक सूचना प्राप्त होती है कि सेक्टर 3 में रहने वाली एक 15 वर्षीय बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। तत्काल इंदिरापुरम पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लिया जाता है। बच्ची ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। साथ ही एक हमें पत्र भी प्राप्त हुआ है, उसकी गहनता से जांच की जा रही है और इनके आत्महत्या के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पुलिस सारे एंगलों पर जांच कर रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।